So, hello all. We here at Positive Wings have gathered together to talk about suicide and its causes, maybe, and how we can prevent it. The aim here is that if we can even have one person understand that suicide is a moment of desperation, and in desperate situations, it's best not to resort to desperate measures. How we can do it, what exactly goes on. So we have with us a young girl who has been through that particular feelings of wanting to end her life. And today she is here amongst us. By the way, could just give your hand up here, there. And she's going to maybe just share simple as to what got her there. This will also encourage others that if they want their moment of glory, they can come to us, talk to us, and we will definitely try to help them out to the best of all our abilities. So all of you are my friends, colleagues, and even students from Positive Wings Wellness Academy. This year is Monica Dixit. Hello. This is Nandita. As I said, this is Asma, Sheetal, and this year is Kavita, who's like to stay in the background for the present. We're just going to hear her voice once and more. But it's a circle of love, it's a circle of healing, it's a circle of simply being together and acknowledging that we're nice people. We deserve a good life. We deserve a healthy life. We deserve to understand that life is beautiful and so are we. So over to Violet. Loudly, please. आपको सबको मेरा नाम पता है वैसे एंड मैं स्टेट स्टूडेंट बल्कि 3 साल से मेरी फील्ड में मतलब ऐसा हो रहा है कि मैं बस सीए कर रही हूँ तो फेलियर भी फेस किया एंड माय सुसाइड जर्नी कैसे स्टार्ट हुई मैं बताती हूँ जैसे मैं बहुत फ्री थी मुझे ये दुनियादारी समझती नहीं थी मुझे मैचिंग इयररिंग्स चाहिए थे मुझे पहले देखते थे आई वाज लाइक इन द 9th स्टैंडर्ड मुझे ऐसा था कि मुझे ना मैचिंग इयररिंग्स चाहिए मुझे हर चीज एकदम पॉलिवेट चाहिए एवरीथिंग मैं अगर जा रही हूँ कहीं बाहर तो फिर इट वुड बी लाइक कि मेरे रेड शूज तो फिर मेरे रेड इयररिंग्स रेड टी शर्ट रेड नेल पेंट एवरीथिंग तो जो स्मॉल टाउन होता है ना वहाँ पे ये सिखाया जाता है वहाँ पे ये जैसे आपका हमारे लोगों को बहुत बड़ा दर्जा दे दिया जाता है सेम लड़की के साथ होते हैं उनको बोलते तुम लड़की हो गई तुम्हारी एज अब यार तुम बड़े हो गए अब ये मत करो इतना तुमको टॉर्चर किया जाता है ना कि पेरेंट्स रिलेटिव्स इवन टीचर्स आई वाज स्टडीइंग इन द मतलब वो सेंटेंस स्कूल में तो वो बताते थे कि ये सेफ नहीं है मतलब ना उनका केयरिंग नेचर तो था बट लाइक नेगेटिव साइड यू कैन आल्सो से कि वो बोलते थे कि यार नहीं तुमको ना ये सब नहीं करना चाहिए पर डूइंग योर नीड्स ये अच्छी बात नहीं है मतलब हर चीज मतलब उन्होंने ऐसे डाल दी थी तो मैं बहुत फ्री रहती थी और वहां पे लड़कों से बात करना मुझे बहुत बड़ी बात और मेरी लड़कियों से तो बनती है मेरी तो बस लड़कों से ही बनती थी एंड मेरा फ्रेंड ही नहीं चाहता मेरी मम्मा मुझे उनसे सपोर्टिव थी कि आप बात करो सो आप गलत कदम उठा ही नहीं रहे आपको पता है आपकी लिमिट्स क्या है बट ना मैं टीचर जो थी मेरी आई एम नॉट बट उन्होंने ना मुझे बहुत ही मतलब बहुत मारा मतलब इतनी भद्दे तरीके से मारा उन्होंने मुझे आप ये जो कर रहे हो वो गलत आपकी वजह से बहुत सारे लड़के बिगड़ रहे हैं आप जो लिविंग स्टाइल से रह रहे हो एंड इवन शी पुट अ टैग ऑन मी आप ना मतलब आपको सब जन से जानते हैं कि रेड लाइट एरिया पर शी यूज दैट वर्ड क्या आज भी हमारे स्टिक यूज होती है बाम्बू स्टिक तो उसने मुझे याद है पूरी असेंबली के सामने मेरा नाम लिया एंड उसने कहा कि आप रुको गए एंड फिर जाके उसने मुझे इतना मारा एंड मुझे आज में रीजन की तुम इतना फ्रीली क्यों रहते हो तुम सबसे क्यों बात करते हो तब के जमाने में फेसबुक यूज करना वाज अ क्राइम फॉर अ गर्ल ऐसा था कि आप 10th पास आउट कर लो फिर करो बट मुझे यूज करना था मेरे पेरेंट्स लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी बट उनको बहुत ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था तो वो स्ट्रिक्टली उसने मुझे पूछा लिखा तो मैं बोला हाँ मैम मैंने फ्रेंडली शेयर कर दिया पर टीचर्स लोगों से कैसे फ्रेंडली होते हैं तो मैंने वो शेयर कर दिया मैं मेरे क्लास में से हर टीचर्स को पसंद आती थी आई वाज फेवरेट अमंग ऑल कोई प्रोग्राम रहा ऑर्गेनाइज करना फेवरेट लाइक कि बैठे को बुला आई वाज जैसे क्रिएटिव मुझे हर चीज ऐसे क्रिएटिव करना पसंद था एंड जो चीज इम्पॉसिबल है ऐसा था कि यार ये तो करनी है मुझे ये क्यों नहीं कर सकती मैं लड़का
लड़का कर सकता है, ऐसी कौन सी चीज है जो हम नहीं कर सकते ये। बट वो टीचर को कुछ मायने नहीं लगा, उन्हें कुछ गलत दिख रहा था शायद से जो मुझे सही दिख रहा था। तो वो बाम्बू स्टिक के इतना मारा कि मेरी पीठ जो थी वो पूरी सूज गई। मैं मतलब आई वाज लाइक, मैं ऐसे स्ट्रेट अगर सोने जाऊँ मेरे को ऐसे सोने। एंड दैट टाइम फर्स्ट डे वो था, मैं स्कूल से, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं स्कूल से जब चालू था, इट वाज हमारी 8 से 2 तक रहती थी उससे डाटा, एवरीवन वाज वाचिंग, किसी ने भी मुझे ऐसा आया नहीं कि रोकते हैं हम, इतनी फेवरेट हो गई, कोई आए नहीं कि रोकने के लिए, तो प्रिंसिपल कोई आए नहीं रोकने के लिए कि ये आप गलत कर रहे हो, उस लड़की को आप कर रहे हो। एंड वो हुआ ना, मैं स्कूल से भाग गई, स्कूल चालू थी, वॉचमैन अंकल नहीं थे, क्लासरूम में जाना था वापस, मैं भाग गई क्योंकि फर्स्ट थिंग इज वो शर्म, तो वो मुझे आ गया कि इसने सबके सामने मुझे मारा, मेरी इंसल्ट की। फर्स्ट थिंग वो, सेकंड थिंग कि मुझे जो चीज मुझे अच्छी लग रही करनी है वो रोक रही, वो मुझे प्यार से समझाती है तो मैं शायद वो करना रोक देती, क्योंकि यार टीचर्स लोग अगर बता रहे हैं हमें तो हम रोक देते हैं ना कि नहीं यार टीचर बता रही है तो कुछ हमने गलत किया होगा तो रोक देते हैं। बट उसने मुझे रॉन्ग वे में बताया, उसने मार के बताया, इतना मारा कि मैं पीठ के बल सो नहीं पाई। एंड मुझे वो बहुत गलत लगा, मैंने कहा कि एंड जो वर्ड उसने यूज किया मेरे लिए कि सबको वो सोसाइटी में, इवन मेरी जो सोसाइटी है सबको लोग मुझे अच्छे क्रेडिट से जानते थे, उसने वो किया, मैंने ना बहुत हेट करने लगी। तो 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में मैं बहुत अलग कर, और 10th स्टैंडर्ड की बात थी, मेरा इतना मैं निकल गई, मैंने शूज पकड़े हाथ पहने भी नहीं, निकल गई, मैंने सोचा कि सुसाइड कर लूं। मैंने स्कूल हमारे मतलब आउटसाइड एरिया में आती है, मैंने सोचा कि यहाँ तक जाके अटेंड, मुझे 2 मिनट के लिए लगा कि यार जो पेरेंट्स मेरे लिए इतना कर रहे हैं मुझे उनके पास जाना चाहिए। मैं मेरे ट्यूशन टीचर के पास गई, उनको मतलब उनका घर जस्ट स्कूल के मेरे थोड़े पास ही था, मैं गई उनके पास, मैंने बताया, मैं बहुत वो पेन में वो जल रहा था, इवन इट वाज ब्लीडिंग इतना। तो फिर मैंने उनको बताया, उनको बोला कि सुसाइड मत कर, तू गलत कर रही है। इट टुक मी एट होम, मेरे घर पे मेरी मम्मा थी, उधर से गांव पे निकल के आ गई, मेरे पापा को कॉल किया, मेरे पापा पार में थे, अब हमारी थोड़ी दूर पे पार्टी है, तो वहां से आ गए, मेरे पापा ने कहा कि अपन एडमिशन निकालते हैं, प्रिंसिपल को अपन निकाल देते। तो वो प्रिंसिपल ने पता मेरी मम्मी को पूरी झूठी स्टोरी बताई, उसने कहा कि आपकी बेटी ने ऐसे करके बात की। उस टाइम में मैं छोटी एज में थी तो मेरा ऐसा था कि यार ठीक है ना, अपन लड़कियां चुटकियां बजाती तो वो बोल सकती थी मुझे कि वैदी और डूइंग द रॉन्ग थिंग, तो उसे लगा उसने पूरा झूठा बताया। तब मैं मम्मी को बोला मम्मा प्लीज, मैं बोलती हूँ जो भी भगवान को मानती हूँ उनके सामने कसम खाने बोली और बोली कि मैंने गलत बोला। फिर मेरी मम्मी ने बोला आई विल डू पुलिस केस फॉर टेररिटी। एंड वो टीचर के पहले ही 2-3 ऐसे केसेस हो चुके थे, वो बच्चों के साथ ऐसे क्यों क्यों खुद को ऐसा कुछ बनाना चाहती, आई डोंट नो व्हाट्स हर टीचर। तो फिर ना वो डर गई, मैंने कहा कि हाँ, बट उसने मेरी गलती दिखाई, उसने कहा कि क्या मैटर, उसने क्लोज कर दिया मैटर। बट उसके बाद ना मतलब मेरे फ्रेंड्स मेरे से बात नहीं, क्लास की कोई लड़की बात नहीं करती थी, कोई लड़की बात नहीं की, मैं जस्ट पढ़ती थी, मुझसे कोई बात नहीं करती थी। तो स्टार्टिंग मुझे गंदे नजर से देखने लग गए, जैसे ना मैंने किसी को मर्डर कर दिया हो या आई हैड डन समथिंग रॉन्ग, इसके साथ सो गया है, आई डिडंट यूज दैट, तो वो सब मुझे ऐसे गंदे नजर से देखने और लग गए। बिकॉज तुम वो फेसबुक यूज कर रहे हो। फेसबुक यूज कर रही हूँ, मैं डेटिंग थी, लड़कों से बात करती थी, मैं लिविंग सेंस थोड़ा मुझे स्लीवलेस, हमारे यहाँ स्लीवलेस पहनना है, स्लीवलेस पहनती थी। मेरी मम्मा को प्रॉब्लम नहीं थी, बट उन्होंने सब काम की एंड मैं उस बात से ना निकल ही नहीं पा रही थी। पूरा 10th चला गया मैम, मैं निकल नहीं पा रही थी। एंड मैंने उसी रीजन से कहा कि मुझे मुंह में पढ़ाई नहीं करनी, आई वांट टू कम टू नागपुर, मुझे नागपुर आना है। मैं जिद करके नागपुर आई, कोई पढ़ाई पढ़ाई इंटरेस्ट, ऑफ कोर्स जब जो टीचर्स को मैं पढ़ा रहे हैं, तो उसके बाद मुझे बुक से नफरत होने लगी, जैसे मैं कल भी बता रहा ऐसे नहीं है, ये बुक के कारण सब हुआ। नहीं तो आई वाज क्लास टॉपर, मेरे मुझे याद है मैं प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके मुझे जस्ट 70% आए थे, मेरे पापा ने कहा कि बेटा आप 80 अबाउट ला लो, मैं आपको ना स्कूटी सिखाऊंगा, स्कूटी चलाने में अलाउ करूंगी। मैंने मेरा 13% डायरेक्ट बढ़ा दिया। मैं फादर बोल रहे तू सब मैनेज करके पढ़ती है, तो मुझे हाँ पापा तू कब पढ़ती है, मैं सोती थी 11 बजे, उठती थी 3 बजे, मैं इतनी एक्टिव थी और ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जिससे मैं पीछे थी,
मैं इतनी मैं कह रही हूँ कि मैं ना लोगों से यहाँ पे आई तो यहाँ पे आके और कॉन्फिडेंस मुझे वही चीज स्ट्राइक होती थी। जब भी कोई टीचर्स को देख लो कोई देख लो तो वही चीज स्ट्राइक होती थी। एंड मैं ना ये खुल के बात कभी शेयर ही नहीं कर पाई। मेरे मॉम डैड समझ नहीं पा रहे थे। आपने कहा था कि पेरेंट्स जो कहा, क्योंकि ना पेरेंट्स लोगों को क्या होता है वो थोड़ा जनरेशन गैप होती है, तो उन्होंने बैठ के एक बार पूछना चाहिए अपने बच्चों को कि जब हमारे आप होते हैं कि जनरेशन में क्या हो रहा है, तो उन्होंने पूछना चाहिए कि बेटा क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं। बट हमें लगता है कि यार स्कूल कॉलेजेस प्रॉब्लम होते हैं, नहीं वो प्रॉब्लम नहीं होता है। वो अंदर ही अंदर घुट रहे होते हैं, उनके अंदर ना कुछ अलग ही चालू होता है प्रॉब्लम। बट ये होता है ना कि उन्हें शेयर करने के लिए कोई मिलता ही नहीं है। एंड जो इश्यूज ये प्रॉब्लम है ना वो बढ़ती जाती है। यू कैन से जीपी जैसे कैंसर का जो होता है ना वैसे वो बढ़ते जाते हैं और तुम्हारे दिमाग में चीजें बढ़ती जाती है। मैं नागपुर है, नागपुर आने के बाद मुझे कोई मिला ही नहीं वैसे, मेरा कॉन्फिडेंस और लूज हो गया। उससे तो भागती थी, मैथ्स वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट, बीइंग पढ़े में मैं उसमें टॉप स्कोर करती थी। बट मैं उस सब्जेक्ट से और दुश्मनी करने लग गई, क्यों? क्योंकि वो टीचर ही वो सब्जेक्ट पढ़ा, मुझे नफरत होने लग गई थी मतलब पढ़ाई से। एंड 12th कैसे तो भी निकाला, फिर मुझे सीए करना था। 7th स्टैंडर्ड से मुझे सीए का मीनिंग भी नहीं पता था। 7th स्टैंडर्ड से मेरा ड्रीम था, मेरे मम्मी पापा ने भी देखा कि ये बंदी को करना है तो हम करते हैं। बट 12th के बाद मेरा 12th में बहुत ग्रेड कम है, बहुत ही डाउन। मैं खुद ट्रस्ट नहीं कर पा रही कि इतने घटिया मार्क्स मेरे को आता। तुम वही स्कूल में थे? नहीं मैम, मैं नागपुर आ रही थी। हाँ बट थोड़ा क्यों रुकी थी मैं, तो थोड़ा और डिप्रेशन था, क्योंकि फ्रेंड सर्कल भी ऐसा मिला ना मुझे कि वो बहुत हाइडर्स था। मतलब मैं मैच ही नहीं कर पाती, मुझे तो लग रहा था मैं कमजोर हूँ। मुझे वो मैम की बातें में स्ट्राइक होती थी। एंड जब भी मैं सोने जाती थी ना तो मुझे बस ऐसा डर लगा रहता था हर रात को कि नहीं। एंड जैसे फेसबुक पे वो मैम के बारे में किसी ने अच्छा पोस्ट कर दिया, हमारा रिजल्ट आया, पोस्टर्स लगे थे, तो मैंने बहुत ही कम स्कोर किया, बहुत कम। जो बंदी मेरे साथ पढ़ती थी उसकी गॉट 91, आई गॉट 80 है। ऐसा हो गया था ना। मेरे पापा उस वक्त की मेरी बेटी इतनी कम कैसी है, तो मेरे टॉप को तो इतना घटिया रिजल्ट कैसा हो गया उसका। एंड 12th में तो बहुत ही कम, यू कैन से जस्ट लाइक अ बाउंड्री पे मैं पास की। सीए फिर की, तो सीए सबने कहा कि टफ है। एंड रिलेटिव सबने वही वही एंड इट वाज लाइक अ नेगेटिव में पूरी अपोजिट हो गई। सलवार कुर्ती में रहना मुझे पसंद था उस टाइम, नेल्स बढ़ाना यानी मुझे गलत लगता था। तब मेरी माइंडसेट जो टीचर ने मुझे भर दिया था ना वो हो गया था। एंड फिर मेरी मम्मा भी मुझे समझ नहीं पा रही थी, मेरी मम्मा से दुश्मनी बढ़ गई, पापा से दुश्मनी बढ़ गई। पैसे भेज रहे हैं वो मेरे लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं वो पैसे को कहीं पे मतलब ऐसे में कहीं जाके उड़ा नहीं रही थी। तो जस्ट मुझे चाय का बहुत घटिया शौक लगता है, मैंने ड्रिंक स्मोक नहीं किया बट चाय का घटिया, मैं दिन की 16 से 17 कप चाय पीती हूँ। मेरी मम्मा ने मुझे कहा था कि आप ड्रिंक स्मोक नहीं करोगे यार, मैंने ठीक है ना मैं दूसरा नशा कर सकती हूँ, चाय कर सकती हूँ। वो चाय इतना मतलब वो जो चाय वाले भैया थे ना वो मुझे पहचानने लगे थे, मैं दूर से दिखी तो वो चाय रखते थे इतना। एंड मुझे मैं उसी के कारण सोना एंड माइग्रेन, तो मुझे माइग्रेन की बीमारी तब से बहुत थी, मुझे माइग्रेन के अटैक्स आए। मैं इसलिए मेरी मम्मा समझ ही नहीं पा रही थी कि व्हाई शी इज गोइंग थ्रू दैट में। मम्मा मुझे बैठ के पूछती थी कि यार तेरी प्रॉब्लम क्या है। एंड फिर वो चिढ़ भी जाती थी, वो चिढ़ गई तो आई वाज लाइक कि मेरे को बात नहीं करनी आप लोगों से, आप कोई घटिया है। मैं मतलब जो ना एकदम वो बोलते हैं ना बढ़ते जाता है तुम्हारा सर्कल, मेरी कमजोरी को मैंने मेरी दुनिया मान ली थी। एंड मैं पूरी अपोजिट में मुझे जैसे मैं थी। एंड 12th के बाद फिर मैंने कैसे तो भी अभी बीकॉम में एडमिशन लिया, सीए कर ली। अभी यार बुक से दुश्मन है, पढ़ते नहीं हो, फेल तो होंगे, और डिप्रेशन। एंड फिर अभी नागपुर में भी तब तक कैसे तो भी मेरी कट रही थी, पेरेंट्स से बात ना करो, झगड़ा भी हो गया, शाम को उनका फोन आ ही जाता है, खाना खा लिया, ये बात में लॉकडाउन हुआ, मैं घर पे गई। अब घर पे जाने के बाद तो यार मतलब फेस करना पड़ता है, और मेरा जो घर है वो छोटा सा 3 रूम का, तो उनका ऐसा हो गया था कि तू पढ़ ही नहीं रही है। अभी वहां पे झूठ बोल देते थे कि मम्मा पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, अभी रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। इंस्टीट्यूट का ब्लेम करने में तो बच्चे आजकल के, एंड हाँ मैंने ब्लेम किया इंस्टीट्यूट कि मम्मी उन्हीं में फॉल्ट है, मेरे को टीचर्स ही गलत लगते थे तो मैं एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम करूंगी ना ऑफकोर्स। तो मेरी मम्मा का लगता तू कर क्या रही है, तो मेरी ना बहुत झगड़ा होता था। मैं ना सो कॉल्ड रिलेशनशिप में गई,
फ्रेंड्स के पास गई, मैंने सबको मतलब पूछा। एंड इसके पहले मैं जब सीए में फेल हुई, आई वाज लाइक कि मैं फेल हो गई सीए में, मैं कैसे फेल हो सकती हूँ? और मैं मेरे फ्रेंड्स को बताऊँ ये टफ एग्जाम है, फेल हो जाते हैं। मैंने उस टाइम सेकंड टाइम अटेम्प्ट किया, बट द थिंग इज कि मेरी रूममेट ने पहचान लिया, वक्त हॉस्पिटल से चले गए, तब डॉक्टर ने कहा कि माइग्रेन का है, तो स्टेशन तो क्या हुआ था एग्जैक्टली? अब मैंने कहा माइग्रेन की पेशेंट, अच्छा, तो वो ज्यादा खाना नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा। पैरासिटामोल दिया मेरे घर को, मैंने वो पूरा स्लॉट खा लिया। एंड मेरी रूममेट मैंने वो खा के सो गई। मेरी रूममेट नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, तो वो उसको लगा कि ये चिड़चिड़ कर रही है। बाद में मैं ना एकदम यू नो कि आपको कैसा होता है, तो उसने ना क्या किया, उसको समझ में आ गया कि हो रहा है, वो नीट के स्टूडेंट थे, तो उनको आइडिया थी कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है, उसने मेरे को वोमिट करने लगा। Amazing, ना what friends can do. हाँ, फ्रेंड्स Really? Yeah. वो मतलब मैं रूममेट थी, Even awareness, I mean, वो आई में सोई थी ऐसे, तो मैं पीट करके सोई थी, एंड उसका बेड यहाँ पे था। उसने उसको क्लिक हो गया कि इसको कुछ तो हुआ है, एंड वो समझ गई थी, क्योंकि अपन रूममेट से तो हर एक बात शेयर करते हैं। उसको समझ में आया कि इसने कुछ तो किया है, एंड मैंने उसको एक बार बोल भी दिया था कि यार कि मेरे को ना मतलब नहीं रहना जिंदगी में, बस खत्म हो गई जिंदगी। अभी ना कोई स्ट्राइक करता है तो उसे वो स्ट्राइक हो गया, उसने किसी को नहीं बताया। दैट टाइम ना उसने मेरे को वोमिट करने लगा है, एंड फिर उसने मुझे जैसे सॉल्ट वाटर दिया, एंड वो तुरंत मेरे को हॉस्पिटल लेके गई रात को, मतलब इट वाज लाइक 9:30 10 बजे थे। amazing, ना really very aware. वो तो बोलते कि सुबह लेके जाओ, अभी नहीं जाना है, that way also it could have been. Yeah. बहुत, मैं यहीं पे तिलक नगर में रहती हूँ, वो ओनर नहीं आई, बट उसने बोला कि मेरे को इसको लेके जाना है। सारे हॉस्टल की लड़कियां जमा हो गई, आई स्टिल रिमेम्बर 8 से 9 लड़कियां थी हम लोग। उन्होंने मेरे को याद नहीं, उन्होंने लेके गए, उन्होंने एडमिशन मतलब वो जो होता है प्रोसेस सब करवाया। तो डॉक्टर को बोला नहीं आप देखो इसको, वो कॉल किया, डॉक्टर थे भी 9:30 बज गए थे रात के, जाते जाते 10, एंड ये सनफ्लावर हॉस्पिटल में लेके गए। तो उन्होंने बोला नहीं आप देखो, अब इसको कुछ हुआ है, तो चिढ़ गए एकदम, मतलब जो वो वहां पर उन्होंने हल्ला मचा दिया, एंड सब डर गए कि यार नो। But amazing, हाँ really, really amazing. No, you could ये सब नहीं भी कर सकते, लगता है ना कि भाई हॉस्पिटल में अपन को डॉक्टर बॉस है, हम उनको क्यों ऐसा बोले, या तो हैव दैट कॉन्फिडेंस कि नहीं आप उसको देखो ही देखो, वो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। एंड उन्होंने जैसे वो हैंडल किया, आई स्टिल रिमेम्बर, मैं उन लोगों के साथ कांटेक्ट भी नहीं हो गई, क्योंकि उस टाइम ना मतलब हम ज्यादा यूज नहीं करते, व्हाट्सएप पे थे, अभी नंबर चेंज हो गया, तो वो कहाँ है हम कहाँ है पता नहीं। बट वो ना मतलब आज भी मैं जब उनको याद करती हूँ ना, तो मेरे को अच्छा ऐसा लगता है कि यार ये वो गॉड के एंजल ही होंगे जिन्होंने मुझे बचाया। मतलब वो बहुत अच्छी थी। नेक्स्ट डे मेरी मम्मी भी है, मेरे रिलेटिव्स, आई विल टेल यू, उसने कॉल किया मेरे मामा को, बोला कि हम हॉस्पिटल लेके जाए कि मेरे मामा ने पता है क्या बहाना बनाया कि बारिश आ रही है, मैं जाऊँ तेरे लिए फुटेज में, कितना दूर तुम्हारे है ना, बाइक थी तो 20-25 मिनट्स यार, वो इमरजेंसी जाऊँ कि नहीं जाऊँ, जाऊँ कि नहीं जाऊँ, इवन That's so hurting, you know, when your own people don't support you or they don't see the importance. So अब जब बोलते हैं ना कि when you're in pain, you would like someone to just see the pain in your eyes and ask you कि what's the problem, what's going on. एंड उनका ये कहना था अगर तू अच्छे मार्क्स लाती है, उनको पता था कि मैं ब्राइट स्टूडेंट हूँ, अच्छे मार्क्स लाती है ना तो क्रेडिट मुझे दे, बट तकलीफ में उनको साथ नहीं देना था। नेक्स्ट डे मेरी मम्मा तो रात को ही बोले कि गाड़ी करके आते हैं, जबकि वो अफोर्ड नहीं कर सकती। सुबह मेरी मम्मा बैठी आई, एंड फिर उसके बाद मेरे रूममेट्स ने बहुत प्यार से समझाया कि काफी तुम इतना चिड़ा, मतलब डांटो मत उसको, प्यार से समझाओ आप। तो फिर रुकने के लिए वो आ जाना था, तो मेरी मम्मी ने बोली कि मैं हॉस्टल में रुकूंगी, तेरे साथ रहने घर में, बस भी वो लोकल गाड़ी, बट ही वाज नॉट Very sad, very true also. एंड ये ऐसा ही होता है। Yeah. बहुत होता है ये। एंड एक जो मेरे मामा थे मेडिकल फील्ड में, तो इवन ही कॉल्ड मी
उन्होंने कॉल करके समझाया, क्योंकि वो अपने इसके कारण आ नहीं पाते थे। अभी जो वो भाई लगते तो आ नहीं पाते थे, तो उनको कैसे तो बुरा लगा। उनको समझा कि ये बंदी कहीं ना कैसे जा रही है, और भी उन्होंने उनको समझाया कि ये सब नहीं है। उन्होंने मेरी मम्मी से बात की। ये वो दूसरे नंबर पे है। हाँ, ये दूसरे थे। ओके। उन्होंने फिर मम्मा को समझाया, मेरे को समझाया, इट्स ओके। एंड फिर क्योंकि वो उस फील्ड से थे, वो इस फील्ड से गए थे, बट वो आ नहीं सकते थे। तो मुझे उस बात का बुरा लगा कि वो उनके लिए रो रहे, कहीं ना कहीं तो उनकी साइड ले रहे थे ना वो। एंड फोन पे समझाना और जाके मिलना इज अ डिफरेंट, Absolutely. वेरी डिफरेंट। And basically they are making you wrong for what you did. हाँ, यानी हेल्प तो बाजू में, वो अगर वो, और ये एक बहुत समझने की बात है कि when you want to make somebody wrong, what you're basically trying to do is make yourself right. कि आप अगर रॉन्ग है और मैंने वो प्रूव कर दिया तो मैं फिर राइट हो जाता हूँ. That is what is happening here. Please carry on. एंड फिर उतना हुआ। एंड आई कंप्लीट थर्ड टाइम का बताई। मैं फिर घर आई। घर आने के बाद मैं पढ़ाई नहीं कर रही है, मम्मा को पता चल रहा है। वहां पे तो मैं बहुत सफाई से झूठ बोल, अरे मम्मा पढ़ रही हो, जाके बेटी सो रही। वो पता ही नहीं चलता है कि बच्चे लोग क्या कर रहे हैं हॉस्टल। हाँ, वो एंजॉय करते हैं लाइफ को। मतलब मैं फ्रेंड्स लोगों के साथ रहती थी तो मैं बदल जाता। मैंने फिर एक दिन में मेरी मम्मा ने, वो बोलते ना आप मदर इंडिया बना लेते, मान लो तकलीफ नहीं दिखा सकते, दैट्स द वर्स्ट थिंग। एंड मैंने मम्मा को खुद देखा है ऐसे। एंड इवन मेरे पापा की भी कोई गलती नहीं है। जब स्मॉल टाउन में रहते हो तो तुम्हारे होम डैड को ऐसा बन जाना पड़ता है। जैसे अभी मैम अपना बैक पेन नहीं बता पा रही, वैसे ही मेरे मम्मा के साथ हुआ था। तो ना जिंदगी जीना था ऐसे खुल के। शी लव टू ड्रेस वेल, बट अगर तुम कुछ भी कर लेते हो, तो मेरी मम्मा ने भी देख लिया कि मेरे बच्चे के साथ हो गया, तो अब मैं कैसे करूँ। वो था। एंड बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी ना, मैं कुछ समझ पा रही थी। मेरी मम्मा ने गुस्से में आके मुझे मारा। एंड एक अब 20 साल की लड़की को मार रही थी, तो बहुत बुरी बात। मेरे पापा बहुत चिढ़ गए, बोलते कि बच्चे को मार डाल दीजिए। तो फिर उनका मतलब उनका झगड़ा एक साइड हो गया। एंड मेरी प्रॉब्लम एक साइड। मेरा भाई वो छोटा है, बट ही ऑलवेज प्रोटेक्ट मी। वो ऑलवेज, इवन माय डॉगी, वो आई मेरी मम्मी पे वो सब घुर्राने लग गई कि आप क्यों मार रहे हो उसे। एंड मैं एकदम ऐसे डिप्रेशन स्टेट में चली गई। मैंने डिसाइड कर लिया था कि सब लोग कल जाएंगे। तो मेरी मम्मा ना 2 मिनट से हट गई। मैंने क्या किया, मेरे पापा पार्लर में बताया, मैंने बहुत सारे लिक्विड रहते हैं जो पेस्टिसाइड जो मारने के लिए रहते हैं। मैंने वो लिया, मेरे पापा वो खेत पे चले गए थे, मेरा भाई था। मैंने वो लिया, बाथरूम में गई। एंड मैंने वो पीने की कोशिश, आवाज ही नहीं आ रहा था। मेरी मम्मी बोली कि ये नहाने कितनी देर से गई है, आवाज नहीं आ रहा। पता है, मैं ऐसे ऐसे पकड़ के खींचती हूँ। मतलब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, आई वाज शिवरिंग। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, मैं पीऊँ कि नहीं पीऊँ, मुझे एंड करना चाहिए, मुझे बात करना चाहिए। बातें नहीं कर पा रही थी मम्मी पापा से यार। मतलब ऐसे जाती थी मैं उनसे बात करने के लिए, बट आप लोग स्ट्रेस होते हो अपने। कभी कभी ना आप अपना गुस्सा अपने बच्चों पे निकाल देते हो, वो कॉमन सी चीज होती है। वही मेरे साथ हो रही थी। मैं जब भी जाती थी तो वो गुस्सा निकाल, समझ ही नहीं पा रहे थे। तो फिर मैंने कहा कि यार मेरे भाई को समझ में आया, उन्होंने दरवाजे तोड़ दिया। छोटा भाई. हाँ, छोटा भाई. That is very amazing. तो एंड फिर मेरी मम्मी ये बोलती तू पागल हो गई है। मम्मा ने गुस्से में 2 दिन थप्पड़ मार दिया, बहुत रोई। मेरे पापा को बुलाया। मेरे पापा ने मुझे तो नागपुर जाना है, मैं टिकट कटवाता हूँ, मेरी खुद जा। एंड इट वाज अगस्त 2020, जब बहुत ही क्राउड चल रहा था, कोविड बहुत ज्यादा था। तो मेरे पापा ने बोले तू जाके बाहर रह, बट तू ये सब हरकतें मत कर। एंड उन्होंने किसी को नहीं बताया। जब मैं सीए फाउंडेशन में फेल हुई थी ना, तो उन्होंने किसी को नहीं बताया था कि मेरी बच्ची फेल हुई। तो उनको पता था कि मेरी बच्ची डिप्रेशन में जाएगी, कुछ गलत करेगी। एंड But when your father is asking you to, I mean, he understands कि भाई आप नागपुर में चल, और नागपुर में आपको देखने वाले कोई नहीं था, necessary है, यानी अकेले भेजना in this state, and अगर कोई भाई भी हो साथ में या कोई गार्डियन हो या बेस्ट फ्रेंड हो, then it can be कि भाई चलो किसी के साथ भेज दो, ना अकेले आप भेजना। मैंने उस समय भी इस पे ट्रस्ट दिखाया। हाँ, that is also another thing.
उसने उन पे ट्रस्ट दिखाया। हाँ, ये क्योंकि ना मेरे पापा ने बहुत से मतलब उनके हिसाब से उन्होंने बहुत सी गलतियां की, मेरे मम्मी ने भी बहुत सी गलतियां की, बट ना मेरी बनती भी नहीं है मेरे मम्मी डैड से टू बी लॉयल, मेरी नहीं बनती है। बट ना आज तक उन्होंने जो मतलब मैम ने कहा ना प्यार करना नहीं आता है वो प्रॉब्लम, बट उन्होंने मुझ पे जितना चाहे उतना पैसा लगाया है, उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट दिखाया है कि मैं बोल रही हूँ मम्मी मैं नाइट आउट एक लड़की के साथ कर रही हूँ, तो वो कभी मेरे को गलत नजरिए से नहीं देखते, उनको इतना ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं है। एंड जब मैंने कहा नागपुर जाना है तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, उन्होंने ये नहीं देखा कि मेरी बेटी सुसाइड, उनको पता था कि नागपुर जाके नहीं करेंगे इसको, नहीं उठाएंगे, एंड उन्होंने बताया नहीं कि मेरी बेटी ने सुसाइड किया, किसी को नहीं बताया। दे केम अप टू मी एंड मेरी मम्मा फिर बात ही नहीं कर रही, मेरे से मेरे पापा बात नहीं कर रहे थे। मुझे तब ना ऐसा लगा कि यार मैं गीता का मैं वीडियोस को गई, कभी कभी क्या होता है ना अपने पास एक साइन मिलता है आपको कि व्हाई शुड यू लीव, तो यार मेरी थोड़ी पॉजिटिव जर्नी स्टार्ट की, तो मुझे ना ऐसे गीता का मैंने देखा कि यार मैदान छोड़ के कोई भी भाग जाता है, वो बोलते हैं ना जिंदगी मतलब जीना बहुत मुश्किल है, जीना बहुत मुश्किल है। हर दिन तुम एक जिंदगी अलग तरीके से जीते हो। हाँ, तो फिर ना मैंने काउंसलिंग ज्वाइन, मतलब एक सर की आई विल नॉट टेक हिज नेम, मैंने उनसे तो वो अच्छे ही थे, उन्होंने बहुत मुझे उन्होंने सॉल्ट वाटर बात क्या होता है वो बताया, तुम्हारे नेगेटिव इमोशंस कैसे निकालना, मैंने फिर वो इतने साल बाद इवन 4 इयर्स बाद मैम वो बात निकाली, मेरी मम्मा मेरे से वेट करती है, मेरे पापा, बट उनको मेरे को हर काउंसलिंग के टाइम 500 तो मेरे मॉम डैड अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको पता भी नहीं था, आइडिया भी नहीं था कि मैं काउंसलिंग करूँ। मैं चुप के मम्मी मुझे क्या कर रही हूँ, मेरी मम्मी नहीं नहीं मेरे को एक सर का फोन, बेडरूम में जाती लॉक कर दी, तो मैंने एक ही बेडरूम में लॉक कर दी थी, मेरी मम्मा को लगता था कि ठीक है ना, बट ये बात करने के बाद अच्छी बिहेव करती है, उनको ये समझ में आता। फिर मैं अक्टूबर में सीए के एग्जाम्स थे, फिर से पढ़ाई दुश्मनी बुक्स एंड मेरी काउंसलिंग हो गई बंद। अब कैसे तो भी सो कॉल्ड रिलेशनशिप में फिर ना फ्रेंड्स सो कॉल्ड रिलेशनशिप पे जाता, फ्रेंड्स ऐसे होते हैं ना, अस्तिन के नाम पता है मैं वही वर्ड यूज करूँ, मेरे बेस्ट फ्रेंड ने भी मेरे पे कमेंट किया कि वो ना क्या बोलते हैं उसको एक जन ने बोला कि मुझे वो बंदी पटाती, तो उसने मेरे बेस्ट फ्रेंड माय बेस्ट फ्रेंड जिसको मैं राखी बांधती हूँ भाई मानती हूँ, जैसे कि यार तू नॉनवेज डॉक्टर से वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, Why I was familiar with the boys, मुझे फिर से वो प्रिंसिपल वाली बात स्ट्राइक हुई कि वो राइट थी मैं रॉन्ग, फिर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि यार नहीं मैं ही गलत हूँ, मेरे में ही फॉल्ट है, अगेन आई स्टार्ट गोइंग इन दैट डिप्रेशन स्टेट। मैं आई फिर नागपुर में आने के बाद मेरी रूममेट ने भी कोई नहीं कि मैं बहुत डिप्रेशन में जाने लग गई, फिर एग्जाम तो मैंने जैसे तैसे दे दी, पढ़ ही गई पर मुझे नहीं पता जैसे जैसे दे दी मैंने, एंड मेरे को याद है जनवरी में मैं फ्रेंड्स मेरा फिर से हो गया, तो मेरी रूममेट आई थी, तो मैंने हम 24/7 अभी कोविड है तो 24 रूम में रहते तो ऑनलाइन क्लास करते, तो रूममेट से सब शेयर करती थी, तो उसने मेरे को ऐसे बोला कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट काउंसलिंग अगेन यार, मैं बोली वो सर के पास नहीं जा रही, उनकी फीस बहुत है, मैं अफोर्ड ही नहीं कर सकती, मम्मी डैड को क्या बोलूं, तो मेरा ऐसे चल ही रहा था एक दो हफ्ते से, फिर मेरा क्या हुआ ना उतने में मतलब क्या मुझे ही नहीं पता क्या हुआ मेरे साथ, एंड जस्ट वो बोलते हैं ना कि जब तुम्हें किसी इंसान से मिलना होता है तो बराबर वो सारी बोलते सारी कायनात जैसे उसने नाज़रीन नाम के लिए खुदा का भेजा वो फरिश्ता ही है, मैं सच में ये एक्सेप्ट करती हूँ। तो मैं गई, मैंने जस्ट डायल, हर चीज जस्ट डायल पे मिल गई, मेरे को बोल हो रहा था मैं जस्ट डायल पे कॉल करती थी, इतनी एलिवेट मैंने जस्ट डायल पे कॉल किया, उन्होंने भेजा मेरे को, तो मैं देख रही थी कि इस पास एरिया में था, तो ये वाला एरिया पास था, एंड नाज़रीन नाम का था, इसमें मुझे कंफर्टेबल मतलब कम मेरे हिसाब से था। मैंने अपॉइंटमेंट बुक किया बट वो कुछ टेक्निकल इशू के कारण हुआ नहीं, फिर मैंने मैम को कॉल किया, मेरे को आज मैंने बोला कोई नहीं, मेरी मैम ने कहा प्लीज बताओ, मैम बोली कि कोई नहीं आप ना मुझे कम फीस दे देना, आप बात कर लीजिए, तो मैं टेरेस पे गई मेरे हॉस्टल पे, मैंने मैम को प्रॉब्लम दी, तो आज भी आती है, 23 मिनट्स बस बात मैम से बात, एंड मुझे मतलब मुझे लगा मैं कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, अरे है ही नहीं यार, बस इतना होता है ना कि आप गलत करने देते हो सब चीजों को।
तो वो अभी ये भरनी आधी खाली है। अब मैं नेगेटिव स्टेट में हूँ, भी आधी खाली है, अभी मैं बोलती हूँ कि आधी तो भरी हुई है। आधी चॉकलेट से बहुत यार 10 लोगों को खा के मतलब वो अपना मन भर सकते हैं। नेक्स्ट डे मुझे मैम ने बुलाया एट अ काउंसलिंग। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मुझे बैठ के समझाया एंड यही टी-शर्ट में बैठ के आज इसलिए मैं यही टी-शर्ट पहन के आई। मैं मतलब गई मैम ने समझाया, उन्होंने मुझे जिस तरीके से समझाया मतलब मुझे मतलब आपने कहा ना स्टेटमेंट मतलब वो जो मेरी बातें मैम ने सुनी, मैं इतनी बकवास कर रही थी ना, मुझे आज भी याद है मैम ये गलत है, मुझे ये चीज आएगी वो चीज आएगी। उन्होंने मेरी हर बकवास सुनी, हर मुझे याद है, हर बकवास सुनने के बाद उन्होंने मुझे मतलब कहा कि ठीक है आपको जो पसंद है वो करो। एंड उन्होंने मेरे को एक जस्ट सिंपल सेंटेंस कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा, डोंट ब्लेम योरसेल्फ। तो मतलब जस्ट ब्लेम करना खुद को बंद करो, तुम्हारी लाइफ में जाओगी। आई स्टिल रिमेम्बर दैट, मैंने ये ना मेरी कॉपी है जनरल, मैंने वो लिख के रखा है। इवन मेरी जो हॉस्टल की वॉल है ना एंड मैंने ना वो फिर मेरी मम्मा को बताया। हाँ, मेरी मम्मा ने मेरी बच्ची ने ऐसे इतना पीली बात कर, उसको क्या हो गया? फिर उसके जस्ट वो मेरा रिजल्ट लगा, आई स्टिल रिमेम्बर 3 बजे मेरा रिजल्ट लगा, शाम को 7 बजे मुझे पिकअप पे जाना था, मुझे शेड्यूल मैम ने बताया। तो मेरा रिजल्ट आ गया, मैं बोली यार हट, मेरे को नहीं करना। मैम ने मेरे को कॉल किया, तब भी कॉल किया मैम ने कि वैसे तुम आओ, कोई नहीं आओ। मैं गई वहां पे लोगों से मिला, देखा मतलब बहुत मतलब पिकअप करके मतलब वहां पे बहुत अलग लोग हैं, डिफरेंट लाइफस्टाइल है, मैं क्या मिस कर रही हूँ? अगर मैं सुसाइड कर लेती तो मुझे ऐसी लाइफस्टाइल नहीं मिलेगी। पता है वो 9th स्टैंडर्ड वाली वैली मैंने उन सब में देखा, कैसे ड्रेस कर रहे हो अपने आप को वेल, मतलब कैसे रह रहे हैं, कोई अपना पैशन बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, मतलब वो इंटरेस्ट हर एक चीज मुझे वापस आने लग गई। एंड इट वाज जस्ट लाइक बोलते हैं ना मिरेकल हैपन और टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। वहां पे उसके बाद मैं घर गई, घर जाने के बाद सेम मेरे को लगा था घर में कुछ मिरेकल होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है यार। मैं गई, मेरी प्रॉब्लम्स हुई, फिर मैं वहां से मेरी बहुत मतलब मेरे मम्मी से मैं वहां से वापस आई। फिर मैंने मैम को बोला कि मैम मुझे क्या करना चाहिए, मैंने मैम को फिर से एक बार कंसल्ट किया। मैम ने बोला कोई नहीं, जो आपका मन करता है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, मुझे स्केचिंग पेंटिंग डांसिंग ये सब पसंद है, बट वो मेरी सब सो कॉल्ड हॉबीज थी, मेरा पैशन नहीं था। 7th स्टैंडर्ड में जो मैंने ड्रीम देखा था वही कुछ मेरा था। तो ऑफ कोर्स यार फिर मेरा डांस क्लास भी लगा, स्केचिंग क्लास, पेंटिंग क्लास, सब क्लासेस लगा, नथिंग वर्क आउट। तो मेरे यार मेरे को क्यों इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। फिर मेरी सीए की एग्जाम्स थी, तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि तू मत भर एग्जाम को, मैं भर देती हूँ, तो जाके बस जाके दे दी। माय फ्रेंड एग्जाम एंड आई एम रियली ग्लैड फॉर। तो मैंने कहा कि चल ठीक है यार, बोल रहे। मैंने फर्स्ट टाइम बुक्स उठाए आफ्टर 4.5 एंड मैं जब बंदी आधा घंटा बुक के पास बैठ नहीं सकती, मैं 12-12 घंटे पढ़ रही। मैंने इतना पढ़ाई को ड्रास्टिकली एंड मतलब 12 आवर्स ऑफ कंटिन्यूस स्टडीज इज डिफरेंट थिंग। मेरी पीठ दुख रही थी, मेरे मम्मा बोलती इतना क्यों पढ़ रही है, बोला नहीं मम्मा पीठ तो वो चला जाएगा। मेरी फ्रेंड तो खाना कम खा रही है, बोली यार ठीक है ना, एक तो मैंने खाना कम खा लिया, क्या शुगर बंद किया, चावल बंद किया, एवरीथिंग मैंने बंद कर दिया। मैंने बोला नहीं करना, मेरे को पढ़ना है, इस बार शिद्दत से पढ़ना है। एंड इस बार फेल भी हो गई ना, मेरे को कोई डर नहीं है। यार मैं अपनी लाइफ से कुछ ना कुछ कर लूंगी, फिर से स्टैंड ले लूंगी, मेरे को इतना पता था। मेरे को याद है जब मैं मैम से काउंसलिंग करने गई थी, तो मैं वो टाइम में मैं लिटरली बहुत बची। और तुम इस चीज के लिए बचते हो तो समझ लो कि यार तुम यहाँ पे आए हो तो किसी काम से आए, मतलब हाँ, तुम कोई भी इंसान यहाँ पे जो जन्म लेता है वो किसी काम से आता है। एंड अगर तुम इस बात को नहीं जानते हो, तुम बोलते हो कि मेरे लिए व्यर्थ है, तो इट्स रॉन्ग। यहाँ पे आए मुझे पता है कोई ना कोई फ्यूचर में जाके मतलब कुछ ना कुछ काम होगा मेरे से, कुछ ना कुछ। अभी ऐसा होता है ना, मेरे फ्रेंड्स लोग मेरे को कॉल करके मेरे से एडवाइस मांगते हैं, मैं भी क्या माय फ्रेंड वाज गोइंग थ्रू, तो मैंने उसको बताया, तो बोलती कि चेंज हो गई। मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, मैंने बुक्स रीडिंग स्टार्ट की वापस, मुझे बुक्स रीडिंग का बहुत ज्यादा रियली बिगिन। मैंने बुक्स रीडिंग स्टार्ट की, मम्मी डैडी से हाँ होती है ना, मुझे बस समझना स्टार्ट किया।
अभी भी मतलब हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो 5 दिन अच्छे लगते, 2 दिन थोड़ा वो होता ही यार, इतना तो वो भी टूटता तो हो ही जाएगा। बट अभी डील करना यार आ गया, मतलब अभी मेरे थॉट्स आते हैं, ऐसा नहीं कि वो स्ट्राइक बैक नहीं होते, होते हैं बट मेरे को डील करना आ गया। एंड एंड मेन चीज मैंने ना मतलब ये गिल्ट मेरे अंदर क्यों था, क्योंकि ना मैंने खुद को माफ नहीं किया था पहली चीज, एंड दूसरी चीज मैंने वो प्रिंसिपल को माफ नहीं कर पाई। तो मैंने कहा था कि ठीक है यार, उसने जो किया किया, मुझे उसको माफ कर देना चाहिए। जब तक मैं उसको माफ नहीं करूंगी तब तक मैं खुद को एक्सेप्ट नहीं करूंगी। जो जो चीजें किए मतलब जो जो मैंने उनको माफ किया, और मैं बहुत रोई, मेरे को याद है मैं बहुत रोई, मतलब इतना बहुत ज्यादा रोई। एंड आफ्टर दैट मैंने जो सीए की एग्जाम थी इतनी सही तरीके से, इस बार का तो पेपर बहुत टफ आया था, फिर मैंने एग्जाम्स दिए, मेरे फ्रेंड्स लोग उनसे थोड़ी बहुत अभी अच्छी बन रही है अभी। एंड ऐसा है कि वो बात नहीं करता तो जाओ यार, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, कौन हो, फर्क ही नहीं पड़ता। मेरे बेस्ट फ्रेंड, उनसे मेरे को डर लग रहा था कि छोड़ दीजिए, बाकी कर दो, तुम मेरे में चली गई, मेरी जिंदगी चल रही है, रुक नहीं रही है, मेरे को पता है यार। और मेरे को, मैंने जब उनको बताया कि मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, दे रिएक्ट नथिंग। मेरी मम्मी ने उनको बताया मेरे को नहीं सुसाइड अटेम्प्ट, उन्होंने रिएक्ट ही नहीं किया कुछ। मतलब समझ में आता है कि मैं उनकी लाइफ में रहूं ना, फर्क नहीं पड़ता। Also ये भी इम्पोर्टेंट है हम लोग सबको समझने के लिए कि we all like to be uh, appreciated, acknowledged. It's a very common, very basic core human need. The way we talking of core needs, the core need में क्या है कि uh, मेरा अस्तित्व रहने से कोई खुश तो रहे, खुश नहीं रहे गुस्सा भी हो, and that also is a proof that I'm alive. And if no, when you ignore a person, अब जब किसी को इग्नोर करते हो और कंसिस्टेंटली इग्नोर करते हो, वो एक बहुत बड़ा, it can be a very great mental trauma. And the worst kind of lonelinesses are when you are in a relationship and you're lonely. अगर आप अपने आप में हो, if you're alone, it's chalo, you can manage, a book can be your best friend. But when you are supposedly in a relationship, it could be parenting, friends, spouse, whatever. The fact that you can get extremely lonely in a relationship when the other person is completely not emotionally available, that can be extremely hurting. And that may take you to a desperate situation. Let's all learn more from Vaidehi, and we learn turn by turn, we'll take everybody there. एंड माय फ्रेंड, जैसे मैंने बताया था, एंड या वी आर लाइक फ्रेंडशिप से ज्यादा ये लव से कम, मैं उस फ्रेंड को एडमायर करूंगी, मैं हर बार उसको, ही इज वेरी इंट्रोवर्ट, मतलब मेरे को गुस्सा आता है, मैं कॉल करती हूँ, मैं रोती हूँ उसके पास, एंड ही विल लिसन ऑल माय स्टफ। एंड जब मैंने कहा ना कि मैंने उस क्लब को ज्वाइन किया, व्हाट डिड सेड, अच्छा है तूने उस क्लब को ज्वाइन किया तो सुधर तो गई है बहन। पता नहीं वो मैम कैसे मिला है, पर उसने मेरे में चेंजेस देखे। एंड माय फ्रेंड अजिंक्य, उसने भी मेरे में चेंजेस देखे। एंड जो मेरे फ्रेंड है जिसकी बात कर रही हूँ, एंड रियली आई लाइक हिम सो मच एंड ही टू लाइक मी, बट वी नो कि यार फ्यूचर के तो वी आर जस्ट गुड टुगेदर। एंड अभी भी मेरे साथ प्रॉब्लम हुई, मेरे मॉम डैड के साथ जब भी प्रॉब्लम होती है तो मैं उसके पास रोती हूँ, तो ही विल लिसन माय ऑल द ब्ला ब्ला थिंग्स। उसको पता है कि ये बंदी खुद ही लोग, उसको पता है, you know, and just he said कि यार तेरी मैम से बात नहीं हुई क्या? मैं बोली हो गई यार, बट अभी तो मतलब मैं जस्ट वो बोलते कि तूने जब से वो क्लब ज्वाइन किया, जब से तू लोगों के साथ अच्छी रह रही है, एवरीथिंग, मैं जब मेरे फ्रेंड से पूछती हूँ कि तेरे चेंजेस दिख रहे थे, तो बोलते हैं हाँ दिख रही है यार, मतलब चिढ़ा भी देते कि मोटी इतनी पतली हो गई, बट एंड फिर वो ये भी बोलते कि बहुत कुछ चेंजेस दिख रहे हैं। अभी हम सबको लगता है कि हमें चेंजेस नहीं आ रहे, जैसे अभी मेरा लास्ट सेशन हुआ था फेसबुक का, रिमेम्बर, मैंने जस्ट मेरा जाके बेस्ट दे दिया, बट मेरे को ऐसा कोई रिव्यू का ये नहीं था। जब रिव्यू मैंने सुना, आई वाज शॉक, सच में मैं ये कर पा रही हूँ। एंड दैट टाइम आई फेल्ट कि यार जो मैं थी ना, उससे अपडेटेड वर्जन अभी मेरे को गलत I love this updated version. Yes, that is all of what we call. Yes. एंड मैं खुद को अभी भी चेंज कर है, मेरे में कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ ड्रॉबैक, बट ना अभी एक्सेप्ट करने की मैंने वही, मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी खुद को। जैसे मैम ने कहा कि ब्लेम मत करो, एक्सेप्ट करो, जब भी Nobody's perfect.
should be able to मैम ने जैसे कहा ना, मैं ज्यादा नहीं, मेरी जस्ट 2 काउंसलिंग हुई है मैम के साथ एंड जस्ट मैं हैप्पी हूँ, मतलब कि यार अभी मैं खुद से डील कर पा रही हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम होती है आई विल गो, मैं कोई मूवी देख लेती हूँ, कुछ कर लेती हूँ, अकेले टाइम स्पेंड कर लेती हूँ खुद के साथ। मेरा ऐसा था कि आप बोलो कि यार बिना मोबाइल ले लेती हूँ तो टाइम स्पेंड कर लेती हूँ, नहीं अभी तो 1-1 घंटा मेडिटेट कर लेती हूँ एंड इट्स वेरी गुड, इन बुक्स के साथ बिता लेती हूँ। पेरेंट्स को अभी अभी मैं खुद ऐसे समझाती हूँ कि वो पॉजिटिव वे में आ रहे हैं, वो मेरे को समझ पा रहे हैं, वो बॉन्ड फिर से बन पा रहा है, हम पापा ट्रस्ट कर And one more very important thing is that she had a financial crunch, and now she's even creating money for herself. वो भी बता दो। हाँ, मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत था, मेरे मम्मी डैडी को स्ट्राइक कर देते हैं, तू जॉब कर, तू जॉब, बोला यार सीए मेरा ड्रीम है, कहाँ से जॉब करूँ, बट मेरे को कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, तो आई हैव शेयर मार्केट का थोड़ा बहुत नॉलेज है मुझे, मेरे छोटे भाई ने वो मेरे को आके सिखाया, दीदी आप बोलते हो आप सीए हो, आपको समझ है, आप सीए कर रहे हो, मैंने बोला हाँ, तो बोलते आपको शेयर मार्केट के बारे में पता है, मैं बोली नहीं है, बोलते आपको शेयर मार्केट के बारे में नहीं पता है, मैं खुद इन्वेस्ट करके बना लूँ, मुझे कहीं ना कहीं हॉट हुआ कि यार ये मेरे को आगे बता रहे हैं। तो मैंने शेयर मार्केट में बहुत जॉब के लिए गई, मुझे सिलेक्शन भी हुआ, बट दूर था वो, तो जम नहीं पा रहा था एंड ज्यादा नहीं, 2 हफ्ते पहले की बात है, जस्ट क्या से मैंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया एंड शेयर मार्केट अभी बूम पे था, तो मैं वहां से भी अर्न कर पा रही हूँ बहुत अच्छा एंड मैं फाइनेंशियली फ्री। पहले ऐसा था कि अगर मुझे कहीं कैफे में जाना है, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना है, तो मैं सोचती थी 10 बार, अभी मेरे को सोचना नहीं पड़ता है, अभी मैं बस बोलती हूँ कि अपना हॉस्टल का रेंट पे कर दो मेरे मॉम डैड को, अभी मैं खुद ही खर्च कर लेती हूँ और मैं बिंदास खर्च कर रही हूँ, मेरे मॉम डैड पे अंदाजा भी नहीं है। नाउ अभी मैं कल जाके मैंने एक पॉलिसी में इन्वेस्ट किया था, तो मैं मेरे मम्मी को गोल्ड गिफ्ट कर, Wow. Financial independence is very important. And a disclaimer here is that she is doing in share market a very small amounts. At the same time, she's studying it. So it's not that वो कोई लाखों रुपए डाल रही है, छोटे छोटे 1000, 500 डाल रही है, which after studying and before the risk, and she's updating herself consistently in भर में. So whenever she sees a risk or a profit, she removes it so that she has money to spend. It's not that share market is for everyone, but if you have the required knowledge and the study, and if you are willing to keep up with everyday trends, then वो काम करता है। तो ऐसा नहीं कि आप एक बार पैसे डाल दो और इतने दिनों के बाद, that is a disclaimer here, is that she is studying it and that is why she's being able to earn from it. हाँ, ये बात मैं बोलना चाहूंगी मैम, मैंने वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पे देखे, राहुल सर से मेरी बात हुई थी, तो राहुल सर ने भी मुझे गाइडेड किया था, तो जब आपकी बात होती रहती है, ऐसा नहीं कि मैंने इन्वेस्ट, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट किया था ना, मैं लॉस में था एंड मैंने मेरे फ्रेंड से उधार लिए थे पैसे, मैंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर लिए थे, सॉरी, बट मैंने इन्वेस्ट कर लिए थे एंड मैं थोड़ा इसमें डाउनफॉल में गई थी, तो मेरे भाई ने मुझे बोला कि तेरे को आता नहीं है यार, तू सीख तो ले, तेरे को क्या पता है उसके बारे में। जब मैंने उसके बारे में यूट्यूब पे देखा, फिर मैं न्यूज देख रही थी, फिर मेरी राहुल सर से वगैरह बात हुई, तो फिर अली सर से मैं मेरी बात को मैंने कहा आप ना प्रॉपर उसके बारे में नॉलेज रखोगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। Yes. तो फिर मैं उसके बारे में न्यूज, डेली न्यूज पढ़ती हूँ, अभी तो आधा घंटा, नहीं तो मेरे को तो दुनिया से ही लेना था, अब न्यूज ही पढ़ती हूँ, आधा घंटा न्यूज जो अपडेट्स आती है वो पढ़ती हूँ, और मेरे को दिख रहा है कि नेगेटिव मेरा 10-20 भी लॉस हो रहा है ना, तो आई विल जस्ट, मैं उसको सेल कर देती हूँ। इवन म्यूचुअल फंड्स भी जो है मेरी, तो मैं भी ऑलमोस्ट 10 बार सोचती हूँ, ऐसे नहीं कि पैसे है तो उड़ा लो, 10 बार सोच के नॉलेज हो के इन्वेस्ट करती हूँ। एंड मेन थिंग, जब भी आप सुसाइड करने जाते हो, मेन थिंग, जब भी आप सुसाइड करने जाते हो ना, तो आपको एक साइन मिलता है, मत करो। हाँ, हम हमारे फ्रेंड्स को कॉल करते हैं, नहीं उठा पाते हैं वो, हमारे पेरेंट्स से बात करने जाते हैं, नहीं कर पाते हैं, एंड हमें कुछ दिखता नहीं है, हमें बस एक दिखता है कि यार जहर की बोतल पड़ी है, नाइफ पड़ा है, रोड गिरी है, ये सब चीजें नेगेटिव। बट वो बोलते हैं ना, वो बोलते हैं ना, घनी अंधेरी की बात, हाँ, रे ऑफ होप, वो जो सबसे काली घनी अंधेरी की बात, जो पहला सवेरा होता है ना, वो बहुत सुनहरा होता है, एंड दैट्स ट्रू, तुमको एक होप मिलेगी, रात तो जाने दो, वो वक्त जाने दो। द थिंग इज दैट कि अभी समझ लो मुझे अभी ऐसा लग रहा है, तो जस्ट ये टाइम स्पेंड होने दो,
ये जब वक्त निकल जाएगा हंसोगे अभी हंसोगे कि यार कि Yeah, so as we have talked, Abhi, when we are in a situation where there is a lot of storm और बहुत सारा tumultuous life का time है, तब आप भी उसके अंदर रहते हो, तो you also get very turbulent. That is the best time that you let that particular situation be, and you become calm, because only that is in your control. You may not be able to control the situation, you may not be able to control the other variables in the situation. But what you can do is allow yourself to be calm, observe, take professional help when required. But if even that is not available, you just become the observer of your own life. Let that 1 day, 2 days pass. And that is all it takes for you to have a different view. It's extremely possible. As Vaidhi keeps telling us that there are signs. Listen to those signs and take the required action. Who can help me in these times to help me shift from desperation to hope, from darkness to light, from a closed door to maybe even an open window. That is the way we process, and that is the way we can allow ourselves to move. There will always be people who don't like us. There will always be situations that won't work out. But is there any reason that we don't like ourselves just the way we are? Possible. So yes, Vaidi, thank you for that. Thank you for seeking professional help. Let us hear singular opinions about life itself from everyone. Monica, would you like to go first? I have thought a lot about why people commit suicide. Few of some from very close family circles did, and I always like think why could they not talk? And about 3.5 years ago, I knew this lady, her daughter and my daughter were classmates. So I was not very friendly with her, or we are not best of friends, but every morning our cars used to be parked side by side when we went to drop off the kids. And we would just generally exchange a hello, what's happening at school, the exam schedule, and all. So this was somewhere in 2018, March 2018. So that morning, we were a bit late. So I just crossed her car and though I smiled at her, she just looked away and she looked tired. So I thought maybe something's wrong with her. Next day again, we got late. So I thought, oh, I've missed her and I didn't see her. And after I came back from school, I got a message on the school group that she passed away. And I was like, this can't be true. I just met her yesterday. And then one of the ladies from the group, she called me, stayed in her building and told me that she committed suicide. And it was most unlikely because what appeared to me, at least physically, she was good looking and successful, whatever she was doing, and no one could think that she would take this step. So it so happened that they had been going through some financial difficulties and she had a fight with her husband. There were a lot of things happening in the background. And maybe, in that single moment, she took that step. So that was, it shook me somewhere. And I thought, what is it that makes her do that? A lot of people say that people who attempt suicide or who actually go and commit it, बोलते हैं वो बुज़दिल है. So I don't agree with it because it takes supreme power. Because all of us are scared of death. At least I am. Yes. And why we are scared of death is because we'll be missing out on so many things, our loved ones, our passion, what we leave behind. So there's a fear of missing out or loss. But if you are willingly accepting it or going and hugging and embracing it, so there has to be some supreme insane courage in that moment, which makes you give up on everything. So that why does one reach there where you just want to give it all up without trying? So that's one area where we can work on. And after that, as this incident happened where this he committed suicide, I can call her my acquaintance because we were not friends. But after that, I started, taking extra precaution to notice, even if it's amongst my friends, कि उसने आज hello उतने enthusiastically नहीं बोला.
उसने कुछ ऐसी बात बोली. So even at the cost of irritating them or intruding upon their privacy or encroaching, I make calls or I continuously send messages. Are you okay? Are you well? All well? Everything okay? They get irritated, but then I know, okay, if they are saying ठीक है, so fine. But I keep on asking them, is everything okay? Even with my own daughter, I keep on asking her, are you okay? What are you doing? Or, how are things? Sometimes, one day she came back very upset from school and she wasn't telling me. So one by one, I just started calling all her friends and asking, is she okay? Has something happened? She's not telling me. And then they told me that she had a fight with some girl. So, okay, I'm over cautious. Fine. People may feel irritated, but at least I'm happy that I'm doing my bit of reaching out and asking if you're actually okay. Yes, thank you, Monica. Thank you for that. And it's nice to have a friend like you who irritates. One more thing I would add is I also feel sometimes dejected. There was a time when I could not cope up with my work. I went back to practicing law and I couldn't. So I used to feel really hopeless. So रात को मैं सोचती थी मेरा purpose क्या है? And then there was just tiny fingers would hold my hand. So I knew, okay, this is my purpose. And I used to go, I started suffering anxiety and panic attacks then. So I started carrying the copy of Man's Meaning for Victor Frankl. Frankl. And whenever I felt desperate, I would just read a page or two and I said, if people go through it, I'm in such a better place. Why can't I? Thank you. Anita, would you like to share? I would just like to. I just want to say one thing is we are here for prevention of suicide. That I would just like to. All of us can, all of us have that in us that we can stop. Definitely professionals do their work, but if we are not professional, we can be the coach and ask क्या बात. Being any anything to anybody. For an example, you are just a neighbor, you are just a friend, you are just an employer or anybody. If you see that there is something wrong with you, I guess we can talk about it and something contributed to this talk may prevent this. Like I said, it does give alarming. You never know कि आपकी बीवी कोई एक सलाह या कोई एक बात सामने वाले को impact करे और give up. Yes, yes, we may not all be able to create a big change in too many lives, but we can even attempt or intend to make a shift or a change in one life, and that's fine. I do agree. बहुत बार में ऐसा होता है कि हमको बहुत ज़्यादा upset होते हैं. It's a very long day, but some जैसे WhatsApp पे कोई status है, मैम इतने status upload करते हैं, you will never know which works out for you. So what I feel is कि दो ही मीठी बात बोलो सारा फर्क पड़ जाए सामने वाले को और अगर वो बहुत ही adverse हो जाए तो ना. Yes. I would like to share something more. This was in 2011. My daughter was 2.5. I had not been able to return to any kind of work, and I was feeling very dejected कि मुझे करना क्या, because everyone would ask कि अभी भी काम नहीं कर रही, घर पे ही है. So one day I was just flipping through channel and then I saw Mr. Bachchan promoting KBC, and he said 28 साल बाद अगर भारत वर्ल्ड कप जीत सकता है तो आप हॉट सीट पे क्यों नहीं पहुंच सकते. And I don't know what happened. I gave the answer. And after 2 days, I got a call from Idea because they were partnering with KBC and they said, since you're an Idea user, you've been selected for the first round. Then he asked me 2-3 more questions and I answered. I said, okay, if you are selected, we'll let you know. After 3 days, I get a call that you have to go for the video audition. Wow. And I went there. But okay, I didn't have a very soft story for the TR. ना तो मेरी माँ मुझे मार रही थी, ना पति तंग कर रहा था.
So I couldn't make it to the finals, but I reached there. So there was something happening, and I was like, okay, this was Mr. Bachchan of God signaling. 28 साल बाद भारत वर्ल्ड कप जीत सकता है तो आप हॉट सीट तक क्यों नहीं आ सकते? But it's nice. Sometimes we have to, I mean, a hot seat may not be in front of Mr. Bachchan, but we can ignite some fire in our life. For those 2 months, it gave me a purpose to update my general knowledge, get an appropriate dress stitch for the video audition, plan thing, and everyone was pampering me because I was going there. Yeah. No, but it also goes to show that sometimes society plays such a big part, or we allow it to play such a big part. When they pamper, it's fine, but when they unnecessarily just give us काम क्यों नहीं कर रहे हो, ये क्यों नहीं कर रहे हो, वो क्यों, ये सही है, ये गलत है. There is so much of free advice going on. I've had my share and more. Especially for women. Especially for women. Yes, let's put it like that. Especially for women, the male patriarchy system really outdated. Let's be clear here. And even men, I think, would very happily realize that they'd rather have a companion with whom they can share and laugh, rather than having somebody serve them. And if there's a woman educated and working who gives up her career or takes a break to look after the children, everyone will taunt कि इसको काम नहीं करना, बच्चे तो बड़े हो जाते हैं. And take another woman who is continuing with her career, bringing up her children, तो वहाँ पे भी complain करते कि ये ध्यान नहीं देती. I mean, they want everything. Yeah. I'm going to put this conversation back from patriarchy to suicides. So let's understand desperate moments in our life. So Sheetal, would you like to say? Yes, being a mental health professional since 10 years, I have realized people ignores these warning signals. जब किसी को लगता है बहुत ज्यादा वो stress होता है या डिप्रेस होता है, he somehow points out कि मुझे ना जिंदगी खत्म करनी है, जिंदगी में कुछ रहा नहीं है और यार मर जाओ ऐसे. तो ये वार्निंग साइंस है और आपने इमीडिएटली शुड कंसल्ट अ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट. क्योंकि अगर वो बोल रहा है ना तो उसके दिमाग में बहुत दिनों से चल रहा है. ऑल ऑफ अ सडन कोई नॉर्मल इंसान ऐसे नहीं बोलेगा कि आई वांट टू एंड माय लाइफ. देयर इज समथिंग गोइंग बिहाइंड सिंस मंथ्स और मेबी इयर्स, नेवर. और अगर कुछ ट्रिगरिंग मोमेंट होता है उसके लाइफ में, ब्रेकअप हुआ है, लॉस ऑफ लव्ड वंस, लॉस ऑफ जॉब, और मेजर इलनेस, एक्सीडेंट, उसके बाद अगर कोई ऐसे बोल रहा है, यू शुड टेक इट रियली वेरी सीरियसली. And you should consult a mental health professional as soon as possible. हाँ, आप उसको सलाह दे सकते हो इस टाइम पे. आप empathetic उसका listening, like you can give a empathetic ear to him or taking at the end of the day he won't open up, he or she won't open up that much to you, and you won't be in the right situation to give right advice. Always consult a mental health expert as soon as it is possible. Whenever you get that from your relative or a friend, don't take it lightly. यार ये ऐसे बोलता है, अगर उसने पहले भी 2-4 बार बोला है ना, but first time भी आपको उतना ही seriously लेना है और last time भी आपको उतना ही seriously लेना है. You never know that person will attempt at any time. So before it's too late, stop the stigma around mental illness and suicide, and you can just help save one life. Yes. It's more than enough. So Thank you. please do your bit. Thank you. Would you like to say something? So Asma is voice shy, and we have another person here who's camera shy, but she's got a voice. So Kavita, you can go. So we are all in our liking to be in our comfort zones. Yes, that makes me uncomfortable. But yes, getting down to even understanding their basic humans, what sets humans apart from technologically driven. Alexa, for example, Alexa को आप बोलोगे कि I'm suicidal, she's not going to respond. So if I tell any random person, it could be a friend, it could be anybody, एक इंसानियत जो बोलती है कि इंसान में क्या एक चीज है जो कंप्यूटर से डिफरेंट है, that is empathy. So even no connection, but just to put your ego down and to ask a person how are you, or sitting in a garden, एक bench पे है, एक अकेला बंदा है
just giving a smile. I have learned this the hard way that we are all humans and we are interconnected. रिश्ता जरूरी नहीं है कोई भी, बट एन ईगो के लेवल से जब आप आते हो, आप पैसिव अग्रेसिव बिहेवियर रखते हो या इग्नोर करते हो, दैट इज आल्सो नॉट मेकिंग यू ह्यूमन. Just a smile, just how are you? You never know what change are you making. Like today morning, I mean, I'm living with that every day that I'm a human first. No matter a mental health practitioner I am, a mother I am, but I'm a basic human and I can connect to any human on a humanitarian grounds. And no matter, I have no right to pull anybody down. Yeah, very important. I have no right. If I cannot add to that person, I should not subtract from anybody. Very Like I heard her story. What right does the teacher have to pull anybody down? I mean, you have to work on your hurt people. Yes. Hurt is a chain that you pass on. Yeah, so you have to look within, I mean, just basic human cheeses आप practice करें. You have no right to pull down anybody saying you are fat. If you're not adding to the person, better not to talk to the person. Absolutely. So these kind of things I have thought very deeply, and just being good humans will save a lot of life. Or asking somebody how are you, or giving a smile to somebody, that's just good enough. Or not passing on your negativity to the other person will save that person from whatever. So that was attested through her. Yes, One if you more would, thing I want to add. yes, Like we unknowingly pass too many judgments throughout our day. Like normal people, human tendency. So next time आप किसी के बारे में judgment pass करते हो कि ये ऐसा पहन रहा है, ये ऐसी है, like in Vedai's case. So before passing the judgment, as Kavita has said, please think there is a background for everything what is happening in his or her life. So just don't pass on the whatever she appears externally or he appears externally. तो आप थोड़ा जैसे कविता मैम ने बोला है कि withhold करिए, अगर आप कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो at least negative भी मत बोलिए, because you don't know what's going on in his life. So try to be more empathetic. We all are humans, we do mistakes, but what is more important is we should uplift each other. That is most important. You can help each other, especially people who are in deep agony or in crisis situation like suicidal. You can extend your helping hand. That is the most human thing you can do. yes. So yes, thank you for all. I love this also, that if we can't add to someone's life, at least don't attempt to subtract. And the second point was hurt people. People who are hurt tend to be ready to hurt someone else. It's a very Chain reaction. yeah, it's a chain reaction, and it's such a valid point. And now if I have to think back, that yes, when I've maybe been rude or blunt, maybe that was the time that I was hurting the most. And if somebody had just engulfed me or shown some compassion to me, not that I could not have shown it to myself, but the fact is that we humans can create a chain reaction of positivity, genuineness, empathy. And we all over here at me especially from Positive Wings Counselling Centre and Positive Wings Wellness Academy, I'm extremely grateful for all of these beautiful young ladies who have just came on one single WhatsApp message to come and share their stories, share their feelings, support each other. And I think that women supporting women is amazing. So thank you all. To all of them, all of you, all, anyone out there. Our number is, we've all got individual numbers, so and we're part of the same group. But if you wish to note down, 9767 888 323. Repeat, 9767 888 323. Please reach out. We are there for you, together as a community as well as individually. So from here at Positive Wings Wellness Academy and Counseling Centre, we wish everyone joy, a day full of ease, acceptance. And we're going to send you all a virtual hug right now. Please do receive. Thank you.